नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको डेली मिल रही है आरएस प्री के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है और इस कम से कम समय की भरपाई करने के लिए हम लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास दे रहे हैं। इससे पहले हम खेल परिदृश्य पूरे कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पुरस्कार, और पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अलग से राजस्थान करंट के पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और जनवरी से लेकर सितंबर 2023 के करंट की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, कोई अंदाजा नहीं, डेली हम पढ़ते हैं प्रताप क्लासेस पे, लेकिन उन्हीं में से चुन चुन के आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपके सामने हैं और उन्हें हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में सूरीनाम जो देश है उसका सर्वोच्च सम्मान मिला है और उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। अलग अलग हर देश का, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, है ना, भारत रत्न, उसी प्रकार सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये मिला है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जून 2023 को सूरीनाम की यात्रा के दौरान, और ये पहली भारतीय है जिन्हें ये सम्मान मिला है। और बात करें कि सम्मान दिया किसने, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने ये अवार्ड दिया। तो चर्चा में कौन आ गई? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। दूसरा प्रश्न देखो, और वर्तमान में हाल ही में चर्चा में भी है, क्योंकि फिल्म जगत के जो पुरस्कार दिए जाते हैं खास खास फिल्मों को, तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, कौन से? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा राज। आप सभी ने फिल्म देखी है, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो फिल्म प्रेमी नहीं है, वो अलग बात है, बाकी सब ने देखी है। तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा राज, वो है ना, वो पुष्पा राज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और एक कीर्ति सेनन को मिमी के लिए, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दो अभिनेत्रियों को मिला, एक तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ और दूसरी कीर्ति सेनन मिन्नी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को मिला, गोदावरी मराठी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR ट्रिपल आर, और ट्रिपल आर का गाना जो ऑस्कर के लिए चुना गया वही। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, और सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म छेलो सो। हालांकि इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बड़ा नॉर्मल सा पूछा जाता है, अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक, फिर भी दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो कौन सी? गंगूबाई, ये गंगूबाई काठियावाड़ा, ये देखो, इसके लिए किसको? आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो ताजा अपडेट है और ये ताजा आपको याद रखनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, क्योंकि 22 भाषाएं ऐसी है, 22 भाषाएं ऐसी है जो संविधान की अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा प्लस एक अंग्रेजी जो संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है, प्लस एक राजस्थानी हमारे वाली, इन दोनों को भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब हम चर्चा किसकी करें? हिंदी साहित्य में विजेता रहे बद्री नारायण को मिला कविता संग्रह तुमडी के शब्द। किसके लिए? तुमडी के शब्द के लिए। अंग्रेजी साहित्य के लिए विजेता बने अनुराधा रॉय, और इनकी रचना है ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड के लिए।
और राजस्थानी साहित्य, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का मिला कमल रंगा को। किसको? कमल रंगा को मिला। और हम राजस्थान के पुरस्कारों में बहुत बार पढ़ चुके हैं कमल रंगा, जो किस जिले के हैं? बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर के आलेखू अंबा के लिए मिला। तो वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन हमें इसको याद रखना है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। बाकी बाल साहित्य और युवा साहित्य वो मिलते हैं, उसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो वो अपने राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, वो मैं राजस्थान के पुरस्कारों में करवाऊंगा। तो हिंदी साहित्य का बद्री नारायण, अंग्रेजी साहित्य का अनुराधा रॉय और राजस्थानी साहित्य का कमल रंगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा सांसद रत्न पुरस्कार 2023। देखो, संसद, लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो हर वर्ष लोकसभा सांसद रत्न पुरस्कार, राज्यसभा सांसद रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो लोकसभा सांसद रत्न पुरस्कार 2023 डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित को मिला, भाजपा महाराष्ट्र से है। ठीक है, भाजपा पार्टी के हैं। गोपाल चिन्नया शेट्टी भाजपा के हैं महाराष्ट्र से। सुधीर गुप्ता भाजपा के हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले रांकपा के हैं महाराष्ट्र से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं पश्चिम बंगाल से, अक्सर आप इनका नाम सुनते हो अधीर रंजन चौधरी का। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और विद्युत बरन महतो भाजपा के हैं झारखंड से। और डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा के हैं पश्चिम बंगाल से। और ये जो हमारी बाजार में पुस्तक उपलब्ध है नानक क्लासेज की स्पेशल, उसके अंदर ये सारे पुरस्कार, खेल योजना वगैरह सारी दी हुई है। तो आप सारे विद्यार्थी बाजार से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। इस पुस्तक के अंदर आपको खासियत ये मिलेगी कि इसके साथ जिला दर्शन आपको फ्री मिल रही है। 19 जिले और 10 संभाग की पूरी कहानी इसके अंदर रची गई है। तो ये पुस्तक जरूर खरीदें, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके पास समय बचा है वो समय बड़ा कीमती है। उस और वस्तुनिष्ठ MCQ पुस्तक से आप इसका अध्ययन कर सकते हो। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इसमें दे रखे हैं। ऑनलाइन सुविधा इसकी बता देता हूँ। ऑनलाइन ओनली डाक सेवा है, इसके अलावा कोई भी हमारी सुविधा नहीं होती है। 80 580 22 001 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप संपर्क करें और ये पुस्तक घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा राज्यसभा सांसद या संसद रत्न पुरस्कार 2023 विशंबर प्रसाद निषाद को सपा के हैं उत्तर प्रदेश से। छाया वर्मा कांग्रेस के हैं छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर जॉन ब्रिटोस CPA-M केरल के हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद बिहार के हैं। और फौजिया तहसीन अहमद खान NCP महाराष्ट्र से हैं। बहुत कम पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। गांधी शांति पुरस्कार 2023, गांधी शांति पुरस्कार 2021। ठीक है, 21 गांधी शांति पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, ये देखो आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर स्थापना हुई थी 1923 को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का अब 23 में मिला है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया। और गीता प्रेस गोरखपुर है, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों के प्रयोग के लिए दिया गया। वर्ष 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया। तो 21 वाला याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर इनको दिया गया। और 2020 का बंगबंधु नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति है उन्हें प्रदान किया गया। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। और जब जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तब तब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से एक को दिया जाता है। टोटल हमारी अनुसूची है 12, उनमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का लेख है। उन 22 भाषाओं में दर्ज भाषा जो है उन्हीं में से ये उन भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2022 का दामोदर मौजी जो कोंकणी भाषा के हैं उन्हें दिया गया। ये आपके सामने तस्वीर देख सकते हो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? दामोदर मौजी को मिला कोंकणी भाषा के लिए। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया 2021 का
नीलमणि फुकन अस्मिया के लिए, और ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों को याद रखना। तस्वीर देख लो, तस्वीर देखते ही आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भी हाँ ये 56वें पुरस्कार विजेता है नीलमणि फुकन अस्मिया के, और ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये शुरू किए गए हैं। के बिरला फाउंडेशन देता है सरस्वती सम्मान। पहला प्रश्न तो ये बन गया। वर्ष 2022 का यानी 32वां शिव शंकरी तमिल आत्मकथा सूर्यवंशम को दिया गया। दो चीजें याद रखना है, कई बार सन नहीं पूछा जाता या सन नहीं पूछा जाता, कई बार ये कर्म पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर का है। तो 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला, तमिल आत्मकथा इनकी सूर्यवंशम। 2021 में 31वां मिला था प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र कविता मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं। तो 32वां और 31वां, ज्यादा जो अभी ताजा मिला होता है ना उसको ज्यादा याद रखना। तो 32वां सरस्वती सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देती है शिव शंकरी को तमिल आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। इसी के अलावा के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। तो वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला उपन्यास पागल खाना। कौन सा? पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 यानी 32वां व्यास सम्मान मिला। और वर्ष 2021 का 31वां असगर वजाहत को नाटक महाबली, ये आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर 2022 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका मतलब 31वां पूछा है तो 32वां भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 32वां किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागल खाना के लिए। देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। फिर देखिए तस्वीर, देखिए बड़ी ही गजब की तस्वीर, वर्तमान में चर्चित लोकप्रिय और G20 अभी सम्मेलन हुआ था अपने भारत के अंदर, राष्ट्राध्यक्ष आए थे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर। तो 24वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, लोकमान्य तिलक पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 24वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। इसके अलावा बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये बिहारी जो पुरस्कार है ये हिंदी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, इसलिए लगभग हिंदी और राजस्थानी और राजस्थान के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा मिर्जा राजा जय सिंह थे, जो जयपुर के शासक, आमेर के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के अंदर हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का 32वां मिला डॉक्टर माधव हाड़ा को। ये तो जानते हो, राजस्थान की चीजें तो सारी अपडेट है आपके। आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखीरे, पंचरंग चोला पहर सकीरे या पहन सकीरे के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया। और 2021 का 31वां मधु कांकरिया को दिया पुस्तक हम यहाँ थे। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया अभी अक्टूबर 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ। प्रश्न आया था कि हम यहाँ थे यानी मधु कांकरिया को किस रचना के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया, तो ये 32वां अब इंपॉर्टेंट बन गया। प्रथम पुरस्कार मिला था जय सिंह नीरज को 1991 के अंदर। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2019 का दिया 33वां। अब ये याद रखना, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी आत्मकथा अस्थि और भवती। अब जरूरी नहीं है कि हर साल ये पुरस्कार दे दे, आपने तो यहाँ 2019 देख लिया और बोले इसको नहीं पढ़ेंगे बहुत पुराना हो गया। नहीं, इनका क्रम चलता रहता है, कई बार 2 साल 3 साल बाद ये पुरस्कार देते हैं। तो क्रम आपको याद रखना, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये अंतरराष्ट्रीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी साहित्यकार को ये दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। लेखक जॉर्जी गोस्पोटिनोवा बुल्गारिया की है, उनको दिया। इनकी पुस्तक है टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और इसके अनुवादक है एंजेला रोडेल यूएसए के। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023
लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया की है। इनकी रचना टाइम सेल्टर और अनुवादक एंजेला रोडेल यूएसए की। ठीक है, तो आपको ये पुस्तक याद रखनी है और लेखक याद रखना है। और पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 का दिया। ये देखो कितनी बार प्रश्न आया था। 2022 के लिए लेखक गीतांजलि श्री भारत की है, पुस्तक रेत समाधि और अनुवादक थे डेजी रॉकवेल यूएसए के। ये प्रश्न देखा क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय लेखक को, हमारे भारतीयों का जब भी नाम आ जाता है, हमारे देश का नाम आ जाता है, हमारे ऑटोमेटिक चीजें याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ नाम देखो जॉर्जी गोस्पोटिनोव, हम ऊपर के मन से याद करते हैं, बोले यार क्या नाम है, पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, हमारे याद नहीं रहेगा। जब हमारा नाम आ जाए खुद भारतीयों का, गीतांजलि श्री, तो न चाहते हुए भी हम याद कर लेते हैं ना। उसी प्रकार ये चीज है। और ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, जो हमारे देश से संबंधित है, कोई पुरस्कार मिल गया और वो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मेन बुकर पुरस्कार होता है, ये तो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मेन बुकर पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 का मिला सेहान करुणा तिलका को। सेहान करुणा तिलका को मिला पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ द अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ द अल्मेडा के लिए मिला। अगला देखो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तानाजी, हिंदी फिल्म है तानाजी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, निर्देशक है मुर्दुल महेंद्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाला मुरली सुराई पोटू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा, ठीक है, बाला मुरली सुराई पोटू के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या सुराई पोटू के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सचिंदानंद KR अयप्पन और कोशिया के लिए। ठीक है, तो ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तानाजी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाला मुरली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सचिंदानंदन KR। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, ये तो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये है 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला बंसाली की। ये तीनों याद रखना। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से हमारे एक फिल्म का गाना भी बड़ा चर्चा में आया था। तो नाम है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। विश्व के अंदर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर, जहां कहां दिया जाता है, लॉस एंजल्स में दिया जाता है, अमेरिका के अंदर। तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। हालांकि जो विदेशी फिल्म वगैरह होती है उनके नाम बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा हिंट याद करना होता है। देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, फिल्म द व्हेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योक, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये लगभग क्या होते हैं, जो बाफ्टा पुरस्कार मिलते हैं, कान महोत्सव वगैरह में जो होते हैं ना, लगभग वहां से जो जिस फिल्म को और अभिनेता को पुरस्कार मिल गए वही लगभग ऑस्कर के लिए चुने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, ये देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाटू नाटू तेलुगु फिल्म है, RRR के लिए, RRR के लिए दिया गया था। और बड़ा गजब का डांस भी देखा होगा आपने, ये संगीत भी देखा होगा उनके नाटू। तो नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक SS राजामौली, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक SS राजामौली को मिला। अब देखो RR की कुछ बातें और याद रखना। RR को सीधा नहीं आप सोचते हो कि RRR को सीधा अवार्ड मिल गया, ट्रिपल आया, RRR जो है कि उसे फिल्म थी और सीधा ऑस्कर के लिए नामित हुआ, कभी नहीं होता है। उससे पहले कितने अवार्ड से गुजरना पड़ता है। अब देखो कौन कौन से मिले पहले। RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड समारोह में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार सहित 4 अवार्ड्स जीते इन्होंने। फिल्म RRR ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के अलावा
सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड जीता, सर्वश्रेष्ठ स्टंट जो करते हैं उसका अवार्ड जीता, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू का अवार्ड भी जीता। नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में जीता था, ये भी ध्यान रखना। और 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2 श्रेणी में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए भी अवार्ड मिल चुके हैं। ये इतने परफॉर्मेंस होने के बाद ट्रिपल आर को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, वो ट्रिपल आर के अंदर जो गाना है नाटू नाटू तेलुगु भाषा में, उसे दिया गया है, ये ध्यान रखना। ऑस्कर अवार्ड कितने नंबर के? 95 नंबर के। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 बेस्ट एक्टर इन ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा द फेबलमैन्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत नाटू नाटू ट्रिपल आर, ये देखो फिर आ गया ना। और इस गीत के निर्देशक हैं MM करावनी व गायन काला भैरवा और राहुल पिंपली गुंज, याद रखना क्योंकि चर्चा में है। तो इसके निर्देशक MM करावनी। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार, फिल्म हमारे देश के अंदर फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ, यानी ये तो दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, वैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी। अब देखो ये कितनी बार अवार्ड मिल चुका है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाला गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड ट्रिपल आर को। ये कौन से? दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023। और ये पुस्तक मैंने आपको बताई दी, ये पुस्तक सभी विद्यार्थी लो लोगे जनवरी से सितंबर 2023 राजस्थान की हर एक एग्जाम के लिए पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, देखो 29 अगस्त को हम बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। हर वर्ष खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और इसके अलावा जो राजीव गांधी है अब इसका नाम क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन अब की बार अब तक घोषित नहीं हुए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राशि इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। पहले 7,50,000 रुपए दी जाती थी, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अचंत सर्थ कमल को टेबल टेनिस, ध्यान रखना सर्थ कमल अचंत, ठीक है, या अचंत सर्थ कमल टेबल टेनिस को प्रदान किया गया। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा पुरस्कार दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। अब बहुत सारे अर्जुन पुरस्कार दिए हैं, 1 साल पुराने हो चुके हैं, तो ये आने के बहुत कम चांस है। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 मैं एक बता देता हूँ, राजस्थान का खिलाड़ी ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के हैं, सीकर के हैं। और कौन सा खेल है? निशानेबाजी। कौन सा है? निशानेबाज हैं, इनको दिया, बस ये याद रखना, बाकी अब नए होंगे उसके हिसाब से अपडेट। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरस्कार 21-22, तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार में हरमनप्रीत सिंह, भारत की है लगातार दूसरी बार। मैंने खेल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान 2 वीडियो दे दिए, वो जरूर देखना। प्ले लिस्ट में मैंने स्पेशल लिख दिया RS प्री करंट अफेयर्स राजस्थान, RS प्री करंट अफेयर्स, वो देख लेना। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में फेलिस एल्बर्स को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार PR श्रीजेश को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में श्वेता पूनिया, दोनों को लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो श्वेता पूनिया, PR श्रीजेश, फेलिस एल्बर्स, हरमनप्रीत सिंह, सारे के सारे कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? हॉकी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। फीफा अवार्ड्स 2022-23 तस्वीर आपके सामने निश्चित है, या तो आपका नाम आएगा मेसी का या फिर नाम आएगा रोनाल्डो का, ज्यादातर पुरस्कारों के क्षेत्र में। तो अब की बार जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है पुरुष वर्ग में, वो लियोनेल मेसी को दिया, अर्जेंटीना के है, 7वीं बार मिल चुका है इन्हें। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला का पूछे
तो एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की है, ये है एलेक्सिया पुटेलस और ये है मेसी। ठीक है, पुरुष में इनको मिला और महिला में इनको मिला, तो इनको याद रखना दोनों को। पद्म पुरस्कार 2023 26 जनवरी 2023 के अवसर पर घोषित। देखो, हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद अगर कोई सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं तो पद्म पुरस्कार होते हैं। इसमें राशि नहीं दी जाती, भारत रत्न में जैसे कोई राशि नहीं दी जाती, उसी प्रकार इनमें राशि नहीं दी जाती। पद्म विभूषण, फिर होते हैं पद्म भूषण, और तीसरे स्तर के होते हैं पद्म श्री। इनका तीनों का याद रखना, सबसे बड़े पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। इसका मतलब सबसे ज्यादा पद्म श्री दिए जाते हैं, उसके बाद में थोड़े कम पद्म भूषण दिए जाते हैं और सबसे कम पद्म विभूषण दिए जाते हैं। जितने बड़े उतने कम दिए जाते हैं। देखो, हम ज्यादा चर्चा करेंगे पद्म विभूषण की, बाकी बहुत कम पूछे जाते हैं। पद्म विभूषण श्री बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया, वास्तुकला गुजरात के, वास्तुकला के लिए। अब इनमें यह भी पूछा जाता है कितने लोगों को मरणोपरांत दिया, तो 1 2 3। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के। श्री SM कृष्णा सामाजिक कार्यकर्ता, कर्नाटक के। श्री दिलीप महालविस मरणोपरांत औषधि के क्षेत्र में काम किया था, इन्होंने पश्चिम बंगाल के हैं। श्री निवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका के हैं। और श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये 6 पद्म विभूषण दिए गए, इन 6 को याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं चर्चा करूंगा राजस्थान के संदर्भ में पद्मश्री। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले, राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले। और व्यक्ति कितने? व्यक्ति 4, क्योंकि दो व्यक्ति थे उन्हें संयुक्त रूप से एक ही दिया गया। कौन कौन? श्री अहमद हुसैन व श्री मोहम्मद हुसैन, संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दोनों को दिया, एक ही दे दिया, दोनों भाई है, तबला वादक है। श्री मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों क्या है, शायर वगैरह कवि हैं दोनों। और श्री लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता। तो टोटल देखो व्यक्ति के रूप में 4 हो गए और पुरस्कार हमें कितने मिले? 3 मिले। तो ये आपको याद रखना। वैसे राजस्थान के संदर्भ में अपने पढ़ रहे हैं। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया? अब कुछ क्वेश्चन है उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में। अब इसका उत्तर दे दो, क्योंकि इसका जवाब आपको मैं क्वेश्चन आराम से दे चुका हूं और ऑप्शन भी आपको उसके अंदर मिल गया। तो आप जरूर बताओ इसका उत्तर। राजस्थान लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया, जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? तो उत्तर क्या आ जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर मिला? तो वो किसको मिला? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का। हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किया है? जल्दी से कमेंट करके बता दो किसने भूमि सम्मान 2023 प्रदान लिया है। तो वह द्रौपदी मुर्मू। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को। किस राज्य को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस राज्य को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो राज्य कौन सा है? वो है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो, ये पुरस्कार भी महाराष्ट्र सरकार का, और महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न, यानी रतन टाटा को उद्योग रत्न, ये टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार है और इन्हें प्रदान किया गया। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इसलिए चर्चा में इस लिमिटेड को ऊर्जा कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है जिसको ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को। ये नॉर्मल से प्रश्न है, इनको करवा रहा हूं। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, वो कौन है? तो वो है शेखर कपूर। किसको? शेखर कपूर को दिया गया। किस लेखिका ने अपनी पुस्तक आजादी के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार जीता है? किस
लेखिका ने अपनी पुस्तक आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार? अरुंधति रॉय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो से सम्मानित किया? वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे देशों के सम्मान दिए जा चुके हैं, उनका अलग से आपको मैं एक वीडियो दूंगा। वैसे हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस डेली सुबह क्लास इंडिया इंटरनेशनल की वीकली, मंथली और आरएस के लिए हर एक एग्जाम के लिए 3 मंथ है, 6 मंथ है, ये क्लासें आ रही है तो जरूर देखा करो। तो पापुआ न्यू गिनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, यानी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, किसके लिए? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए इन्हें यह सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किन 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता? संयुक्त राष्ट्र संघ का शीर्ष पुरस्कार किन 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता? तो वह है नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, उपयुक्त सभी। किस भारतीय अमेरिकी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? किस भारतीय अमेरिकी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? राज सुब्रमण्यम। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आशा भोसले है, लता मंगेशकर है, ये सारे गायकार है। क्या है? गायिका। किस व्यक्ति को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? किस व्यक्ति को 64 साल बाद ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है? ये एशिया का नोबल इसको कहते हैं। ये किसे दिया गया? तो ये किसको मिला? दलाई लामा को। इस योजना को 16वें सिविल सेवा की दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो पीएम गति शक्ति योजना। कौन सा? पीएम गति शक्ति योजना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देखो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाते हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि है वो बढ़ा के पहले 7,50,000 रुपए थी, अब कितनी कर दी राशि? अब राशि कर दी 25 लाख। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शरत कमल अचंता। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस की। किसके? टेबल टेनिस की। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, देश के एकमात्र शहर किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सम्मान दिया गया? तो हैदराबाद। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। 2022 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल, नाम सुना होगा, जर्मनी की पूर्व चांसलर। जर्मनी की पूर्व चांसलर, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सिंथिया रोसेंजवेग को। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना में योगदान था और पत्रकारिता के जनक A.B.K. प्रसाद को यह सम्मान दिया गया। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हमारे देश के अंदर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आशा पारेख को दिया गया। और किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ चैंपियन अर्थ से सम्मानित किया गया? किस महिला को संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये थे टोटल इतने पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी थे इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने बताए। नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड, अफेयर्स, आरपीएससी एसआई, राजस्थान अध्ययन,
पीटीआई, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड, रीट लेवल सेकंड की, साइंस मैथ की, एसएसटी की, सूचना सहायक संगणक, नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी राजस्थान के अंदर भर्तियां हो रही है, आगामी होगी, उन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ आपको करंट की पीडीएफ भी मिलेगी, करंट के साथ, टेस्ट के साथ, और भी सारी क्लासें प्राप्त हो पाएगी। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं, आप इसे जरूर ज्वाइन करें, ये पुस्तक जरूर लें, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है और आगामी आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब आपके लिए जो क्लास आएगी वो आएगी कल, राजस्थान के अंदर जो जितने भी पुरस्कार विजेता है उनकी चर्चा करें, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की है, तो रेशियो सबसे ज्यादा राजस्थान का रहने के बहुत चांस है, तो राजस्थान के संदर्भ में तो हम खास पढ़ते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।